तंत्र की ताकत के लिए तांत्रिक बना हैवान, शक्ति के नाम पर मासूमों की बलि। मेरठ से दिल दहला देने वाली खबर आई सामने, जहां तंत्र मंत्र और दुष्कर्म के लालच में एक तांत्रिक हैवान बन गया और उसने इंसानियत की सारी हदों को पार कर दिया। सरदना थाना क्षेत्र के गांव के रहने वाले तांत्रिक असद ने कथित तौर पर शक्ति प्राप्त करने के लिए 11 मासूमों की बलि देने की योजना बनाई थी, लेकिन इसी खौफनाक योजना को अमल में लाने के दौरान उसने 2 मासूमों की जिंदगी छीन ली। पुलिस जांच में सामने आया है कि तांत्रिक असद ने एक किशोर और एक बालक को पहले अपने झांसे में फंसाया, फिर उनके साथ में दुष्कर्म जैसी दरिंदगी की और उसके बाद गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जब तांत्रिक असद से सख्ती से पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने किशोर का शव बरामद किया है, साथ ही मौके से कई मानव कंकाल भी मिले हैं। यह सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि अंधविश्वास, हवस और वहशीपन का मिला जुला रूप है, जिसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है। स्थानीय ग्रामीण भी इस खुलासे से हैरान हैं, क्योंकि आरोपी असद लंबे समय से तांत्रिक गतिविधियों में लिप्त था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उसके इरादे इतने खतरनाक और खूनी हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस खौफनाक खेल में और भी मासूमों की बलि तो नहीं चढ़ाई गई। मेरठ का ये मामला ना सिर्फ अंधविश्वास का काला सच उजागर करता है, बल्कि ये भी सवाल खड़ा करता है कि हमारी व्यवस्था ऐसे पाखंडी और दरिंदों को समय रहते पकड़ पाने में सक्षम है। जनवश टीवी अपील करता है, आंखें खोलिए, सतर्क रहिए, अंधविश्वास नहीं, विज्ञान और कानून पर भरोसा कीजिए। थाना सरदना क्षेत्र अंतर्गत कस्बे से 2 दिन से लापता एक लड़के की हत्या का सफल अनावरण आज पुलिस ने करते हुए इसमें शामिल एक अभियुक्त असद और उसके साथियों को गिरफ्तार किया है। जो अभियुक्त असद हैं और मृतक, ये दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले, एक दूसरे से पूर्व से परिचित थे। मृतक को किसी बहाने से अभियुक्त असद ने बुलाया और एकांत स्थान पर ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने का प्रयास किया, जिसमें मृतक द्वारा इसका विरोध किया गया। विरोध करने पर पूछताछ पर आरोपी असद ने बताया है कि उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद शव को छुपा दिया था और मृतक के घर वालों को भ्रमित करने के लिए वो मृतक के ही मोबाइल से मृतक के घर वालों को मैसेज किया करता था, जिसके सहारे पुलिस की टीम ने सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस तथा पता रसी, सुराग रसी के माध्यम से इस घटना का अनावरण किया है उसके द्वारा बताए गए स्थान से शव को बरामद किया गया है और जो मृतक का मोबाइल का सिम है वो भी अभियुक्त से बरामद किया जा चुका है और जो अग्रेतर सघन पूछताछ है वो अभियुक्त और उसके साथियों से की जा रही है। जो अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना सरदना के द्वारा की जा रही है।